गुड आफ्टरनून। वेल, आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर with resistance and resistor, now the last topic is color coding of the carbon resistor and this is a board question। मतलब ये टॉपिक हमेशा बोर्ड के बीच में ही निकल के आता है, बोर्ड क्लासेस के बीच में आता है, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं, आपके सामने मैंने फिगर भी दिखाई हुई थी, ठीक है। यू कैन सी द फिगर ऑल्सो, ठीक है। अब ये फिगर को अगर ध्यान से देखें, ये वाली फिगर, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में मिलती है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर कभी खोल के देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तब हमें कार्बन की ये रजिस्टर्स मिलती है, उसके साथ कलरिंग की होती है, ठीक है। कभी मौका मिले तो देखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में मिलती है, इन द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा आगे बढ़े, देखें एक मिनट कौन कौन आ गया। सिमर कहां रह गई, श्रुति आई थी, श्रुति कहां चली गई। कुछ उम्मीद भी नहीं लगा रही लेक्चर इतने, श्रुति आ गई, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, अगर हल्का सा भी आगे बढ़े तो मेरे पास बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं कमर्शियली अगर यूज किया जाए, ठीक है। उसमें से सबसे पहली टाइप हमारे पास निकल के आती है अलॉय की, ठीक है। ये हमने कल पिछले लेक्चर के बीच में भी डिस्कस किया था, अलॉय वाज यूज्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अलॉयज के बीच में नाइक्रोम आ गया, मैंगनीज आ गया, कॉन्स्टेंटिन आ गया, ठीक है। अब अगर इनकी वैल्यू बात की जाए कि अलॉयज को कहां पे यूज करना है हमने, ठीक है, तो बेसिकली अलॉयज आर यूज्ड, ठीक है, वेयर, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, वेयर रजिस्टर शुड रिमेन सेम। अलॉयज ऐसे अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, या प्रैक्टिकल्स, बेसिकली प्रैक्टिकल्स में अलॉय यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली प्रैक्टिकल्स के बीच में अलॉयज को यूज किया जाता है, ठीक है। अलॉयज एज ए रजिस्टर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के बीच में चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस शुड रिमेन सेम। हमने इसका पीछे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की बात भी की थी, नियरली, अब इसकी वेरिएशन क्या निकल के आ रहे थे, नियरली सेम निकल के आते थे, ठीक है। अब जनरली ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स के बीच में यूज किया जाता है, लैब्स के बीच में, एक्सपेरिमेंट्स के बीच में हम अलॉयज को यूज करते हैं जहां पर मुझे रीडिंग्स, ठीक है, फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए रेजिस्टेंस के कारण, रीडिंग्स के बीच में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए मुझे, वहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है इसे, ठीक है। बट प्रॉब्लम इसकी क्या निकल के आती है, ठीक है, हम वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, एंड इफ वी वांट टू अचीव, ये नोट कर लो बात, इफ वी वांट टू अचीव वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो लेंथ, अब ये वायर्स की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर्स शुड बी लार्ज, बड़ी लार्ज होनी चाहिए। और यार इतनी ज्यादा लार्ज में नहीं ले सकता, ठीक है। अगर अलॉय को यूज कर भी रहा हूं, ठीक है, सपोज करिए प्रैक्टिकल्स के बीच में भी अगर मैं अलॉयज को यूज कर भी रहा हूं, तब भी मैं बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता इसकी हेल्प के साथ, ठीक है। अब अगर मेरे को बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, साइज। तब हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी निकल के आनी शुरू होती है, साइज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब कोई भी अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस का साइज हाई रेजिस्टेंस लाने के लिए इंक्रीज तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। सो बेसिकली
हम रेजिस्टेंसेस जो अलॉय के हैं रजिस्टर्स वहीं पे यूज करते हैं जहां पर काफी लो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट साइज वो छोटा निकल के आए और मेरा टेम्परेचर में मुझे वेरिएशंस नहीं चाहिए। अब प्रैक्टिकल्स में इसलिए यूज किया जाता है कि वहां पर तो हल्के से भी रेजिस्टेंस के बीच में वेरिएशन निकल के आती है तो रीडिंग्स चेंज हो जाएंगे, तो रीडिंग्स को मेंटेन करने के लिए, सेम रखने के लिए हम यहां पर ये चीज यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट करके चलो साथ साथ, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि आप ये बातें लिख नहीं रह जाएं, अगर अपने हाथ से एक बार लिखी होंगी तो ज्यादा इजी रहता है। हालांकि मैं इसके भी आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आती है, अब मेरे को प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है जब बच्चा अपने हाथ से नहीं लिखता तब उसे याद ही नहीं रहती कि पढ़ा क्या। और आपके बैच में काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बनाते नोट्स, आपके बैच के बीच में काफी बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बनाते ही हैं। ये तो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि नोट्स बनाना कितना जरूरी था, अपने हाथ से एटलीस्ट नोट्स बनाना कितना जरूरी था। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। अब अगला टाइप जो निकल के आता है, कमर्शियली यूज मेरे पास दो निकल के आ गए। देन अगली टाइप जो मेरे पास निकल के आती है, अगली टाइप निकल के आती है कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, कार्बन रजिस्टर्स बहुत बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे हर अप्लायंसेस के बीच में कार्बन रजिस्टर्स को यूज किया जाता है। रीजन, अब उसके रीजंस क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं, ठीक है, साइज तब भी बहुत स्मॉल रहेगा, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, ये तीन बेसिक रीजंस निकल के आते हैं व्हाई इंस्टेड ऑफ अलॉय व्हाई वी आर यूजिंग द कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, वो अलॉयज को यूज करते हैं लेकिन उन प्रैक्टिकल्स के बीच में यूज करते हैं जहां पर मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां पर मुझे हाई एक्यूरेसी की कोई कंडीशंस नहीं है, जहां पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है हाई एक्यूरेसी की। ठीक है, हाँ मेरा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, अगर वेरिएशन उसके बीच में आ भी गई तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वहां पर कार्बन रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। सेकंड, कार्बन रजिस्टर को यूज करने का रीजन मेन निकल के आता है कि यहां से हम हाई रेजिस्टेंस मतलब फाइंड आउट प्रोवाइड कर सकते हैं। अलॉयज के साथ हम हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अगर हाई रेजिस्टेंस मेरे को अलॉयज के हेल्प के साथ प्रोवाइड करनी है तो लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। यहां पर साइज कॉम्पैक्ट रहेगा लेकिन मैं तब भी हाई रेजिस्टेंस अचीव कर लूंगा, साइज कॉम्पैक्ट ही रहेगा लेकिन मैं तब भी हाई रेजिस्टेंस अचीव कर लूंगा। ठीक है, और आपको मालूम ही है कार्बन की हर चीज थोड़ी सस्ती होती है, सो कार्बन रजिस्टर्स आर वेरी चीपर देन अलॉयज। अलॉयज महंगे बहुत निकल के आते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। सो पहली एडवांटेज निकल के आती है, वी कैन अचीव वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इवन देन साइज विल रिमेन सेम, साइज विल बी स्मॉल। ठीक है, दूसरा बहुत ज्यादा चीप है, सस्ते बहुत निकल गए। ठीक है, देन व्हाई कलर कोडिंग इज यूज्ड। फिर कलर कोडिंग जो यहां पर आपको बनाई हुई है, कलर कोडिंग क्यों यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ कलर कोडिंग। ठीक है, सो नेसेसिटी ऑफ कलर कोडिंग का यहां से समझ में आना शुरू होता है कि अगर हम इनका साइज, सिंस द साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी रिटन ऑन इट। अब मुझे जब भी अप्लायंसेस हम तैयार करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो हमें ना मालूम होना चाहिए कि रजिस्टर कितना यूज कर रहा हूं, सो दैट अगर कोई बंदा और भी ओपन करके देखे तो उसे पता चल जाए कि यार इतने ओम का रेजिस्टेंस यूज किया हुआ। अब इनका साइज ही इतना छोटा निकल के आ रहा है कि रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट के बीच में, अब याद रखिएगा इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली है ये सारा। ठीक है, इंटरनेशनली हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस तो लिख ही नहीं सकते, अब आप फॉरेन से भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे पास निकल के आते हैं, उनमें भी कार्बन रजिस्टर्स यूज किए हुए होते हैं, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस तो लिखा नहीं होता, तो उसको रेजिस्टेंस लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी ना कलर कोडिंग कर देते हैं, रिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल मार्केट में उन रिंग्स का हमने एक नेमिंग की हुई है, वो आगे चल के हम देखेंगे, बट साइज इतना स्मॉल है कि हम उसके ऊपर रेजिस्टेंस मेंशन नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस हम कलर कोडिंग की हेल्प के साथ रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, कलर कोडिंग की हेल्प के साथ रेजिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है इसका व्हाई वी आर यूजिंग द कलर कोडिंग। अब ये लिख लीजिएगा, आपकी बुक में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्हाई कलर कोडिंग इज यूज्ड। ठीक है, व्हाई कलर कोडिंग इज यूज्ड। लिख लिया? चल 1 2 3 4 5 खत्म, आगे। ठीक है, देन अब इन्हें बोलते हैं 4 कोएक्सियल बैंड। बैंड बोल दो या रिंग्स बोल दो, कुछ बुक्स में रिंग्स भी लिखा होता है। 4 कोएक्सियल बैंड या रिंग्स। रिंग्स मतलब ये रिंग्स जो आपको नजर आ रही है कलर, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर तो मेरे पास 3 रिंग्स निकल के आ रही है। अगर यहां पर ध्यान दूं तो मेरे पास यहां पर 3 रिंग्स निकल के आती हैं। मैक्सिमम कितनी रिंग्स होती हैं? 4 रिंग्स होती हैं मैक्सिमम। अगर कलर कोडिंग के बीच में देखा जाए तो 4 रिंग्स है मेरे पास। ठीक है, अब पीछे देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है, यहां पर 3 रिंग्स आपको नजर आ रही हैं। ऑलरेडी आपको 3 रिंग्स नजर आ रही है। मैक्सिमम कितनी रिंग्स होती हैं? 4 रिंग्स से ज्यादा कभी नहीं होंगी कार्बन रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, अब जो फर्स्ट 2 रिंग्स है, अब कलर कोडिंग के मीनिंग को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पहली 2 रिंग्स होती हैं उन्हें बैंड भी बोल देते हैं, वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही हैं। नोट कर लो इसे। द फर्स्ट 2 रिंग्स विल ऑलवेज टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताएंगे हमें। ठीक है, थर्ड रिंग इनटू 10⁻⁴ समथिंग बताएंगे, मल्टीप्लाई। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहली रिंग 1 बता रही है, दूसरी रिंग 2 बता रही है, तो थर्ड रिंग बताएंगे इनटू 10⁻⁴ समथिंग। यहां पर कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मल्टीप्लायर का मतलब यहां पर ये निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 1। वेयर एज फोर्थ रिंग टॉलरेंस के बारे में बात करती है। ये हमेशा परसेंटेज में बताते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, परसेंटेज के बीच में ही बताया जाता है हमेशा। प्लस माइनस मतलब जो ऊपर हमने डाटा कैलकुलेट किया पहले 3 रिंग्स की हेल्प के साथ, उसके बीच में अगर एरर आ गया, ठीक है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर बता रहा है कि हाँ यार कम ज्यादा हो गया अगर। ठीक है, इतना टॉलरेट कर सकता है, इतना ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, इतना कम टॉलरेट करे, कम ज्यादा को टॉलरेंस। 4 बैंड ये बताता है, 4 बैंड हमें यही बताता है बस। ठीक है, और इसके चांसेस अगर अब की डेट में देखा जाए, जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली है, तो एमसीक्यूज में इसके चांसेस ज्यादा है आने के। अगर आप देख के चलो तो इसकी वैल्यू मतलब इसका जो रिजल्ट बनता है तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली ज्यादा बनता है। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर ठीक है आगे चल के मैं इसके रूल्स बताने वाला हूं आगे। ठीक है, ये चीज निकल के आई, 4 रिंग्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है कलर कोडिंग। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं। ब्लैक को 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्राउन को 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, रेड को 2 के साथ, ऑरेंज को 3 के साथ, येलो को 4 के साथ, ग्रीन को 5 के साथ, ब्लू को 6 के साथ, वॉयलेट को 7 के साथ, ग्रे को 8 के साथ, व्हाइट को 9 के साथ, गोल्ड, सिल्वर एंड नन को कोई कलर के साथ नहीं। ठीक है जी, ठीक है, अब इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये मैं वापस लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अपना बना के देखते हैं इसे। ठीक है, अब याद रखने का तरीका, ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? ठीक है, बी रॉयल, जी से ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्क। ठीक है, मतलब ये बी से आ गया ब्लैक, ये बी से आ गया ब्राउन, ये आर से आ गया रेड, ये ओ से आ गया ऑरेंज, ये वाई से आ गया येलो,
ठीक है, ये जी से आ गया है, ठीक है, एक मिनट, जी से देखिए पहले ग्रीन आ रहा, हाँ ग्रे, पहले ग्रीन फिर ग्रे, ठीक है, ठीक है, ग्रीन, बी से आ गया ब्लू, बी से वॉयलेट, फिर जी से ग्रे, ठीक है, डब्ल्यू से व्हाइट, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, ठीक है, पोजीशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक रिंग निकल के आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पीछे एक रिंग निकल के आया, ये वाला रिंग निकल के आया, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास ग्रीन कलर है, बाद में ब्राउन है और ग्रे, तो ये पहली दो मुझे मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ग्रीन है, बाद में फॉर एग्जांपल अब यहां पर मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट रिंग मेरी ग्रीन कलर की है, ठीक है, सेकंड रिंग मेरी ब्राउन कलर की है, तो याद रखिएगा कैसे लिखना है। ग्रीन कलर की पोजीशन क्या निकल के आ रही, 5, ये 5 आएगा। ब्राउन कलर की पोजीशन क्या निकल के आ रही, 2, 51। ये मुझे क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। मतलब इनकी पोजीशन की हेल्प के साथ, अब इसकी पोजीशन, ग्रीन कलर की पोजीशन मेरे पास क्या निकल के आ रही है, 5, ब्राउन कलर की पोजीशन मेरे पास क्या निकल के आ रही है, 1, ठीक है। किसके अकॉर्डिंगली, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के अकॉर्डिंगली। याद रखने का तरीका क्या है, बीबी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो अब थर्ड पोजीशन पे, अब थर्ड रिंग हमारे पास निकल के आ रही थी ब्लू, तो ये थर्ड रिंग जो निकल के आ रही है ब्लू, ये वाली निकल के आ रही है, तो उसे कैसे लिखना है, 51 into 10⁶, दैट इज द मल्टीप्लायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब मैंने यही बताया था, पहली दो रिंग्स, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, दिस इज द थर्ड रिंग। थर्ड रिंग हमेशा 10⁻, ये चीज निकल के आएगी, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, 10⁻, जो भी कलर निकल के आ रहा है, कलर की जो पोजीशन निकल के आ रही है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के अंदर, ठीक है। अब अगर फोर्थ कलर मेंशन नहीं है, ठीक है, फोर्थ कलर अगर मेंशन नहीं है, तो याद रखिएगा, अगर फोर्थ कलर मेंशन नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, तो लिखना है ±20%, ठीक है। अगर फोर्थ कलर इज नॉट देयर, अगर फोर्थ कलर इज नॉट देयर मतलब नन ऑफ द कलर इज देयर, जैसे हमारे पास पीछे एग्जांपल निकल के आ रही है, ठीक है, देन एवरी टाइम टॉलरेंस क्या लेके जानी है, 20% ऑफ लेके आनी है। एवरी टाइम टॉलरेंस क्या मान के चल रही है, 20% मान के चल रही है, ठीक है जी। और अगर कोई कलर दिया हुआ, ठीक है, अब कौन कौन से कलर दिए होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ, गोल्ड, गोल्ड अगर दिया हुआ तो 5% मान के चलना, ठीक है। अगर सिल्वर दिया हुआ तो 10% मान के चलना, अगर कोई कलर नहीं दिया तो 20% मान के चलना, ठीक है। अच्छा, अगर गोल्ड, वैसे गोल्ड फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर कभी नहीं आएगा, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर आता है। अगर गोल्ड थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ तो 10⁻1 बनेगा, अगर सिल्वर थर्ड पोजीशन पर दिया हुआ तो 10⁻2 निकल के आएगा। मैक्सिमम चांसेस यही है कि गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा फोर्थ पोजीशन पर ही होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा फोर्थ पोजीशन पर ही होते हैं। सो दिस इज द कलर कोडिंग, हाउ वी आर यूजिंग द कलर कोडिंग,
ठीक है, हमारे अप्लायंसेस अगर कोई खुला हुआ पड़ा हुआ है घर में, आप उसे चेक करके देखिएगा तो आपको उसको उसके बीच में से आपको कार्बन कोडिंग का रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर्स जरूर मिलेंगे और उसके ऊपर आपको ऐसी कोडिंग भी मिलेगी। ठीक है, देन ये मेरे पास एग्जांपल निकल के आ रही है, यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल दी हुई है, वैसे मैंने आपको सॉल्व करनी सिखा दी। तो पहला कलर कौन सा निकल के आ रहा है इसमें, ब्लू निकल के आ रहा है, फिर ग्रीन निकल के आ रहा है, फिर रेड निकल के आ रहा है, फिर गोल्ड निकल के आ रहा है। अब बीबी रॉय वेरी ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के अकॉर्डिंगली ब्लू कलर की पोजीशन क्या आ रही है 6, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले 6, पहले दो ने मैग्नीट्यूड देना, इसकी पोजीशन 5th, तो 65 उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ये मल्टीप्लायर देगा इंटू 10⁻²। ठीक है, अब प्लस माइनस ये टॉलरेंस बताएगी, प्लस माइनस गोल्ड की निकल के आती है 5%, तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा। दिस इज माई आंसर। ठीक है, सो दिस इज द कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग है, एक आध एग्जांपल जो भी है आपको बुक में से मिलेगी उसे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इससे मुश्किल कुछ नहीं है, मतलब सारा ऐसा ही है। ठीक है, कोई भी टिपिकल क्वेश्चन इसके बीच में नहीं बनता, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे अगर बनेंगे भी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं निकल के आएंगे इसके बीच में। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग फर्दर। अगर हल्का सा भी आगे बढ़े तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स, अब इसकी डिसएडवांटेजेस मेरे पास निकल के आ रहे। डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन रजिस्टर, बहुत ज्यादा नॉइजी है। ठीक है, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन कैपेसिटी इज स्मॉल, विच व्हाट इज दिस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो कितनी ज्यादा हीट एनर्जी ये कह सकते हो सहन कर सकता है कि उसे आग ना लग जाए, बर्न ना हो जाए। ठीक है, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड फ्रॉम द रजिस्टर विदाउट इट बर्निंग आउट, मैंने उसका मीनिंग साथ में बता रहा हूं। पावर डिसिपेशन क्या है? कैपेसिटी स्मॉल, मतलब बड़ी जल्दी गर्म होकर आग पकड़ लेगा। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कार्बन रजिस्टर्स के बीच में, ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कार्बन रजिस्टर्स का। ठीक है, कि पावर डिसिपेशन कैपेसिटी इज स्मॉल, कि हल्की सी भी हीट एनर्जी अगर रिलीज होगी अप्लायंसेस के बीच में तो इसका भाई ये उसकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके बड़ी जल्दी बर्न आउट हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कार्बन रजिस्टर। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लो प्लीज। एक्चुअली कभी कभी कुछ बातें बुक्स में से नहीं मिलती, इसलिए कहता हूं नोट साथ के साथ बनाते जाइए। या अगर कुछ बुक्स में मिलती हैं, कुछ बुक्स में नहीं मिलती है, पता नहीं आपके पास कौन सी बुक है, तो नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देन अगला टॉपिक मेरा निकल के आता है थर्मिस्टर्स। अब ये कोई आर्टिकल नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस है। ठीक है, थर्मिस्टर इज ऑल्सो ए रजिस्टर बट दिस इज नोन एज हीट सेंसिटिव डिवाइस। अब एक ऐसे रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं हम जिनके बीच में अगर टेम्परेचर का हल्का भी चेंज निकल के आएगा, ठीक है, स्मॉल चेंज भी निकल के आएगा तो रेजिस्टेंस एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्मिस्टर्स को कभी कभी किसी बुक्स में लिखा होता है हीट सेंसिटिव डिवाइस। हीट सेंसिटिव डिवाइस का मतलब यही निकल के आ रहा है कि हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, साथ के साथ ही चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी साथ के साथ ही चेंज हो जाएगा। A thermistor is a thermally sensitive resistor that exhibits a precise and predictable change in resistance proportional to small change in body temperature। उसने साफ बोल दिया कि थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके बीच में प्रिडिक्टेबल चेंज इन रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, which is directly proportional to the small change in the body temperature। बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा भी चेंज होगा साथ में निकल गया। मैंने साथ में कुछ फिगर्स देने की कोशिश की हुई है।
ठीक है। अब ये भी आपको आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में मिल जाता है। जनरली ये आपको मिलता है इंटीग्रेटेड सर्किट वाले चिप्स, जिन्हें आप चिप्स बोल देते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बीच में मिलता है। ग्रीन कलर की अगर आप अप्लायंसेस को खोल के देखो तो ग्रीन कलर का एक ना बोर्ड सा मिलता है, ठीक है। ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा तो थर्मिस्टर्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर ही आपको कार्बन रजिस्टर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई पुरानी एलईडी वगैरह पड़ी हुई है खोल के देखिएगा तो उसके ऊपर आपको काफी जो पतली पतली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें तो इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलते हैं सारे, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बीच में कार्बन रजिस्टर्स भी मिलेंगे, थर्मिस्टर्स भी मिलेंगे, कैपेसिटर्स भी मिलेंगे जो हमने पीछे पढ़ दिए, ठीक है। आगे चल के डायोड्स पढ़ने वाले हैं, डायोड्स भी मिलने वाले हैं, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। एक तो ट्रांसफॉर्मर्स, एक तो ट्रांसफॉर्मर्स आपने अपनी गली के बाहर देखे होंगे लगे, मोहल्ले के बाहर लगे हुए देखेंगे, ठीक है। वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मर छोटे छोटे भी निकल के आते हैं, वो आपकी हर अप्लायंसेस के बीच में, इवन कि आप चार्जर मोबाइल का तोड़ के देखो उसके बीच में से आपको ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बीच में आपको थर्मिस्टर्स भी मिल जाएंगे, डायोड्स भी मिल जाएंगे, कैपेसिटर्स भी मिल जाएंगे। सो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगे, वो ऐसी शेप्स के बीच में मिलेंगे, आपको शो डिस्प्ले कर दिया मैंने, ठीक है। देन थर्मिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स है। अब जनरली बुक्स में दिया नहीं होता ये 2 टाइप्स के बारे में, अब ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक होता है एनटीसी, एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा, ठीक है। अब याद रखिएगा अल्फा जिसका नेगेटिव निकल के आएगा, अब नेगेटिव अल्फा किसका निकल के आएगा, नेगेटिव अल्फा निकल के आता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स का अल्फा हमेशा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। कंडक्टर्स हो गए, मेटल्स हो गए, उनका थर्मिस्टर उनका अल्फा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से अगली टाइप निकल के यही आ रही, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स, ठीक है। पॉजिटिव अल्फा किसका निकल के आएगा, कंडक्टर्स का या मेटल्स का, कंडक्टर्स का। मतलब जिसके अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात हो रही है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा नेगेटिव है, और जनरली वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। और जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, अब ये बात याद रखिएगा, जिनका टेम्परेचर को हमने ये सारा पीछे डिस्कस किया हुआ, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट एंटीसीड थर्मिस्टर एग्जिबिट्स ए डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा इसमें डिक्रीज आ जाएगा। अब टेम्परेचर किसमें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस किसमें डिक्रीज करता था, सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज करता था, इसलिए अल्फा उनका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, ठीक है। व्हाइल पीटीसी थर्मिस्टर्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एज द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये किसमें निकल के आता था, कंडक्टर्स के बीच में, या मेटल्स लिख दो, कंडक्टर्स और मेटल्स। सो थर्मिस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक एनटीसी, ठीक है, एनटीसी के बीच में जनरली दे आर मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। वैसे थर्मिस्टर ऑक्साइड्स के बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के, ठीक है। ठीक है, लिख लो आप, थर्मिस्टर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स। थर्मिस्टर्स आर जनरल, लिख लो इस बात को, थर्मिस्टर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा। वो जनरली वो कौन से थर्मिस्टर्स होंगे, पीटीसी। वो कौन से थर्मिस्टर्स होंगे, पीटीसी। पीटीसी चैनल देखा, वहीं से याद रखेंगे। जब भी मेटल ऑक्साइड्स के जो थर्मिस्टर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड पीटीसी, ठीक है। एंड कुछ रजिस्टर्स बनते हैं सेमीकंडक्टर्स के, वो आपको पता चल ही गया, वो एनटीसी के बनते हैं, ठीक है। एनटीसी क्या है, जिनके बीच में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए। पीटीसी क्या है, जिसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अब इनके यूजेस कहां निकल के आ रहे हैं, इनके यूजेस कहां निकल के आ रहे हैं। यूजेस आ रहा है टेम्परेचर कंपनसेशन, टेम्परेचर मेजरमेंट,
टेम्परेचर कंट्रोल एंड इनरश करंट लिमिटिंग, ये इन जगह पर यूज हो रहा है। अब आपको चाहते हो कि जनरली हमारी कार्स के आजकल ना कार्स भी आनी शुरू होगी कि आप उनका टेम्परेचर अगर रख दोगे ना 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हो, कार का टेम्परेचर 25 ही रहेगा या रूम का टेम्परेचर 25 ही रहता है। दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। या फिर जहां पर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पर जो लैब्स वगैरह में यूज होते हैं वहां पे, ठीक है। या फिर हम चाहते हैं कि करंट इससे ज्यादा ना बढ़े, इनरश करंट लिमिटिंग, करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर की मेजरमेंट्स या कंट्रोलिंग की बात आती है या कंपनसेशन की बात निकल के आती है, ठीक है, वहां पर जनरली एनटीसी एंड पीटीसी यूज किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थर्मिस्टर्स, और कुछ नहीं है। ये फिर से एग्जांपल आपको थर्मिस्टर्स के दी हुई है। सो चलिए, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, आज हमने अगर अलॉयज की बात करें, इसके बीच में जो हमने अलॉय एज ए रजिस्टर की तरह बात की थी, इनके ऊपर जरूर हम आएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। इनके ऊपर हमें जरूर निकल के आने वाला, ठीक है। कैसे, कहां पे निकल के आएंगे? अगले चैप्टर के बीच में ही, अगले चैप्टर के बीच में हमारे पास क्या निकल के आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज निकल के आएगा, वहां पर यूज होते हैं। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, वहां पर हमें ऐसे रजिस्टर्स की जरूरत होती है जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो, और वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होते हैं। आगे चल के यहां पर निकल के आएगा, ठीक है जी। सो आज का टॉपिक इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे कुछ एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक कल वाला निकल के आएगा ओम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, खुशमीद नहीं लगा रही क्लासेस पिछले 3-4 दिन से, किसी को मालूम है कोई रीजन? किसी से बात हुई उसकी, खुशमीद की? किसी को नहीं मालूम? चलो चलो, फिर आज का टॉपिक इतना ही, छोटा सा टॉपिक था आज का। अच्छा, मुझे ना, अच्छा, आइज प्रॉब्लम चल रही होंगी, ठीक है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट